और मैं तो क्या है कि ऐसे सामाजिक आदमी हूँ कि इतना घूमता फिरता हूँ, ज्यादा पढ़ाई में रुचि लेने वाला आदमी भी नहीं हूँ। और मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो मैं बोलता हूँ कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा, की वजह से ही सिलेक्शन हुआ है। ये नियमित सर के पास पढ़ाई, सर का सबसे प्रिय स्टूडेंट था। तो कभी कोई प्रोग्राम 10 दिन पहले, सर एग्जाम से 10 दिन पहले यहाँ कोई धरना चल रहा था ऐसे ही कोई, तो मैं पूरे दिन गया था, सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो ऐसे घूमता रहता हूँ। तो सर मैं तो मानता हूँ मेरी फर्स्ट रैंक ही है। मेरे पास अच्छे नोट्स राइटिंग में अलग अलग पेन से डिजाइन से कर करके मैंने बना रखे थे। और सही ईमानदारी से यदि मैंने किसी की तैयारी की थी तो फर्स्ट ग्रेड की थी। सबसे पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े तमाम विद्यार्थियों और साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो आप मेरे साथ जुड़े, सर के साथ जुड़े। मैं बेराराम बेड़ा नागौर जिले से वर्तमान डीडवाना बन चुका है, डीडवाना जिले का हूं। मैं क्या है यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आया था जयपुर। मेरी कोई ऐसा नहीं था कि फर्स्ट ग्रेड की करूंगा, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, जो सामने आया उसी को लपेटे में लेने के लिए आया था। तो सर क्या है कि यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम दिए लगभग, क्योंकि जब आपका संघर्ष लंबा हो जाता है तो एक बेरोजगार क्या करता है, जितने भी जो भी एग्जाम आता है, क्योंकि अभी वर्तमान समय ही ऐसा हो गया है कि नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी मानते हैं, तो जो भी आपके सामने एग्जाम आ रहा है आप उसी को देने के लिए दौड़ते हैं। तो मेरे सामने भी अलग अलग एग्जाम आए। मैं 3 बार राजस्थान पुलिस का दे चुका हूँ, एक बार .62 से रहा हूँ, एक बार 2.50 के आसपास से रहा हूँ, एक बार अच्छे नंबर थे लेकिन दौड़ में रह गया। तो फिर क्या है कि पापा ने बोला कि फौजी का बेटा हो गया तो दौड़ में रह गया, तो शर्म की बात है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आज के बाद कोई बेल्ट की नौकरी का एग्जाम नहीं दूंगा। तो उसके बाद मैंने बेल्ट की नौकरी का एग्जाम नहीं दिया। मैंने थर्ड ग्रेड का भी 3 बार दिया है। एक बार पहली बार दिया था 2015 में, उस टाइम में सामाजिक की पोस्ट नहीं आई थी। उसके बाद 18 वाली वैकेंसी का भी मैंने दिया था, जब फर्स्ट ग्रेड 11,378 पोस्ट आई थी, उस टाइम में पीजी कर रहा था। उसके साथ में मैंने दिया था रीट का, उसमें मेरे 110 के आसपास नंबर आए थे, और 70-30 का जो मामला था पिछली सरकार ने किया था, उसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया था उसमें। तो फिर मैंने सोचा फर्स्ट ग्रेड की करते हैं। तो उस दौरान फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई और मैं कहीं और कोचिंग कर रहा था। मैं पॉइंट नहीं पढ़ रहा था, ना मुझे सिलेबस का पता था। ऐसे इस तरीके से मसाला था मेरे पास सारा कि भाई कहाँ से पढ़ना, कहाँ से नहीं पढ़ना, पूरी गाइड ले आता, उसको पन्ने पलटते रहता, जो सामने आया वो पढ़ लिया। तो मेरे को कोई सही गाइडेंस, सही दिशा दिखाने वाला मिला नहीं कि भाई आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। उसके बाद मैं लाइब्रेरी में जाता था तो मेरे को एक दोस्त मिला, वो पास में पढ़ रहा था डिवीजन ज्योग्राफी की नोट्स वगैरह। तो मैंने उससे पूछा कि ये कौन से सर के हैं, तो उन्होंने बोला कि ये एसपी गोस्वामी सर के हैं और डिवीजन यहीं पे पास में ही कोचिंग लगती है। तो मैंने कहा यार इसमें तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस दे रखा है, सही है, मैं भी आके ट्राई करता हूँ। तो उसने बोला आप आइए। तो फिर उस जो एग्जाम था इससे पहले वाला एग्जाम, उसमें लगभग 2 महीने बचे थे, तो मैं डिवीजन से जुड़ा। तो वहां पे मेरे को लगा पहले दिन जैसे थोड़ चल रहा था और मापनी वगैरह चल रही थी, तो मेरे को ऐसे लगा कि ये तो मेरे लिए बहुत नया ही है, बल्कि 2 महीने ही हुए बचे थे एग्जाम के। तो मैंने कहा ये चीजें तो नई है, अपनी कैसे नैया पार लगेगी। पर सर ने बोला कि आप आते रहिए रेगुलर। मैं लगभग 10 दिन आया रेगुलर, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने 1-1.5 महीने में से ऐसी तैयारी तो थी, मेरी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी थी, पहले पेपर की भी थी, कर रहा था रेगुलर। तो 10-15 दिन आया तो मुझे लगा कि भाई ये कार्टोग्राफी वगैरह, ओशियोनोग्राफी है, ये चीजें मैं और अच्छे से कर लूंगा पॉइंट टू पॉइंट। पर हुआ क्या कि पिछले एग्जाम में जब 20 दिन बचे तो ऐसे पूरे राजस्थान में माहौल बन गया कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। तो फिर क्या है कि मेरे को एक बार बाहर जाना हुआ जहाँ धरने पे, वहां जाके मैंने माहौल देखा, तो मैंने सोचा एग्जाम तो नहीं होगा। उसके फेर में मैं फंस गया और आखिर के जो 20 दिन थे उसमें मेरी पढ़ाई नहीं हुई बिल्कुल भी। यदि मैं 8 घंटे पढ़ता था तो मेरी 2 घंटे पे आ गई थी। इस वजह से मैं लगभग 260 के आसपास लटक गया और उस भर्ती में रह गया। फिर आपने इस भर्ती के लिए, एक भर्ती में आप रह गए, सफल हो गए, लेकिन आगे की फिर सफलताओं को कैसे सुनिश्चित किया, वो बच्चों को थोड़ा बताया नहीं। आगे सर फिर मेरा एक ही मकसद रहा था, यदि बनना है तो स्कूल लेक्चरर ही बनना है। तो उसके साथ में मैंने फिर स्कूल लेक्चरर की तैयारी शुरू कर दी वापस कि भाई नई वैकेंसी आएगी
और इधर जैसा कि हर गवर्नमेंट निकालती है कि भाई अपने पोस्ट आने वाली वैकेंसी के लिए बच जाए, इसलिए 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तीनों भर्तियां एक साथ निकालते हैं। तो मेरे को चुनना था कि अपने को रीट की तैयारी करनी है, 2nd ग्रेड की करनी है या 1st ग्रेड की करनी है। तो हर स्टूडेंट को सर लालच होता ही है। तो 1st ग्रेड थोड़ी लेट थी और रीट सामने थी, तो 5-6 महीने मैंने रीट की पढ़ी और रीट की ऐसी पढ़ी कि भाई नंबर तो ठीक आ गए, लेकिन वो पेपर रद्द हो गया। रद्द हुआ तो मैंने सोचा कि ये तो 5 साल ऐसे ही जाएंगे। फिर इस पेपर में लगभग 7 या 8 महीने बचे थे, तो मैंने सोचा अब अपने को 1st ग्रेड की करनी है, चाहे रीट कल ही क्यों ना हो। तो मैंने रेगुलर डिवीजन में एडमिशन लिया। ऑफलाइन क्लास का मैं स्टूडेंट हूं सर, जैसा कि आपको पता है, हमेशा आता था ऑफलाइन। और मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाते रहा क्लास में, जैसे ऑफलाइन क्लास में जैसे पढ़ाया जाता, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाता और जाके उनका रिवाइज कर लेता। और जो चीजें यदि ऑफलाइन में सर के द्वारा छूट जाती थी, क्योंकि अमूमन बोर्ड के सामने कुछ चीजें छूट जाती है, वो उनमें मैं ऐड करता जाता और अपने अच्छे से नोट्स तैयार किए। नागौर से जुड़े हुए हमारे बेड़ाराम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस नोट्स की कितनी बच्चों की सफलता में कारगर साबित होते हैं, जो कि जैसा आप कह रहे हो कि सर के मैंने रेगुलर नोट्स बनाए, क्लास नोट्स बनाया और क्लास नोट्स को मैंने बार बार रिवाइज किया। क्या वास्तव में नोट्स बनाना जरूरी होता है? इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए? जो मैं आगे की कुछ लाइनें बोलूंगा वो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नोट्स बनाना हर स्टूडेंट की फितरत होनी चाहिए। यदि आपके पास अच्छा वक्त है, समय है, 8-10 महीने आपके पास है, तो आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। जैसे कि आप सर से कोचिंग करते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप जैसे कि ऑनलाइन भी लाइव क्लास चलती है, वो ऑफलाइन जैसी होती है, तो आप अपने पेज लेके बैठ जाइए, उनमें पॉइंट टू पॉइंट जैसे जैसा पढ़ाते हैं आपको नोट्स बनाते रहना चाहिए। और वो नोट्स आपके उस टाइम नहीं, जैसे आप क्लास पूरी हुई उसके बाद आपने रिवाइज कर लिया, और रिवाइज करने के बाद ज्योग्राफी एक जीवित सब्जेक्ट है, उसको बार बार पढ़ने या रटने की जरूरत नहीं होती। आपने एक बार उसको पढ़ लिया, ठीक है, रख दिया। जैसे जैसे आगे आगे टॉपिक चलते जाएंगे, सिलेबस होता जाएगा। पहले 15 दिन में एक बार वापस रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप चाहो तो 20 दिन में, 25 दिन में, या फिर कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पढ़ने में अच्छा समय निकाल लेते हैं या सिटिंग पावर होता है, क्योंकि मेरा तो इतना था नहीं। मैं तो लास्ट के सर 2 महीने में 6 घंटे पढ़ता था, बाकी 4 घंटे 5 घंटे, इतना इससे ज्यादा मैं कभी नहीं पढ़ा। धन्यवाद बेड़ाराम नागौर से इस चौपाल में आपको पूरी डिटेल बताई और सफलता के अपने स्वयं के राज बता रहे हैं और आपको भी सुझाव दे रहे हैं कि आपको क्या सावधानियां बरतनी है। एक बार लास्ट में ब्रीफ में क्या कहना चाहेंगे बेड़ाराम, बहुत ही ब्रीफ में? ऐसे है कि भाई आप प्रॉपर नोट्स बनाए, अपने प्रॉपर नोट्स आपने बना लिए, अपनी ओर से जाके घर पे उसको ऐड कर लीजिए, रख लीजिए। छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आप बड़ी कॉपी बना लेते हो, वो फिर लास्ट में आपके लिए वजन साबित हो जाती है। जैसे कि एक गाइड होती है, उस तरीके से अपने को नहीं करना है। छोटे छोटे नोट्स बना लिए, जैसे अलग अलग टॉपिक के, फिर उनको क्या है कि एग्जाम टाइम में आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा सुविधा महसूस होगी। और एक ऑब्जेक्टिव जितने हो सके उतने ऑब्जेक्टिव निकालने हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आप पढ़ोगे तो वो चीजें आप भूल जाओगे। मेरा तो एक ही सबसे ज्यादा मजबूत पक्ष था, क्योंकि मैं जो अपन बोलते हैं एबेसेदे निकालने में मेरे को बहुत मजा आता था, और उस एबेसेदे में ही मेरा एग्जाम निकल गया, सच बता दूं। और मैं तो क्या है कि ऐसे सामाजिक आदमी हूं कि इतना घूमता फिरता हूं, ज्यादा पढ़ाई में रुचि लेने वाला आदमी भी नहीं हूं। और मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो मैं बोलता हूं कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। और सर को, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना सर को था, क्योंकि मैं जब 4 घंटे क्लास में आता था तो सर को परेशान, क्योंकि ये तो समझते थे हंस के कि मेरा राम, कौशलेंद्र सर को मजा आता था थोड़ा छेड़ने में, और वो पढ़ाते थे। क्योंकि थोट थोड़ी, यदि आप शांत बैठे रहेंगे तो मजा नहीं आएगा थोट पढ़ने में। आप वाद विवाद होता रहेगा तो थोट समझ में आएगी नहीं, तो हम बोल रीटर चले जाएंगे। इसलिए पूरे सर के भी नोट्स बनाता था, उन सर के, कौशलेंद्र सर के, इन सर के भी, और मेरे पास आज भी पड़े। यदि कोई साथी मांगना चाहेगा तो मैं दे दूंगा। मेरे पास अच्छे नोट्स राइटिंग में अलग अलग पेन से, डिजाइन से कर करके मैंने बना रखे थे। और सही ईमानदारी से यदि मैंने किसी की तैयारी की थी तो 1st ग्रेड की थी। पूरा मैटर मेरे पास क्लियर हो गया। और एक गलती क्या है कि नहीं तो अभी टॉपर की जगह हो सकता है, मेरी अभी 258वीं रैंक है, यदि हो सकता है पीछे से 58 हट भी सकता था मेरा, लेकिन
ये सर अभी बोल रहे थे ना, कई बोल रहे हैं कि साइंस बैकग्राउंड से है हमारे लिए मुश्किल होता है। मैं तो मानता हूं ये ज्योग्राफी जो है ना फर्स्ट ग्रेड, ये साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए ही है। 4 बेटे 3 साइंस वाले हैं, मैं आर्ट्स वाला हूं। एक बार सर आपने शायद हाथ खड़े करवाए थे कि इतने स्टूडेंट हो, इनमें से साइंस के कितने हैं, तो सारे ही साइंस के। मैंने सोचा कि इस गवर्नमेंट कोई रूल निकाल दे, साइंस वालों को बाहर कर दे। रूल तो निकाला लेकिन वो प्रमोशन वालों के लिए हो गया, तो एग्जाम वालों के लिए हुआ नहीं। फिर मैं क्या कि दुखी हो गया। सर पूरी बता रहा हूं ना सर, भाई मेरा सब्जेक्ट मजबूत होने के बावजूद भी मैं इनसे तो थोड़ा पीछे ही हूँ भाई, 258वीं रैंक है। फिर भी सर ऐसे क्या है कि पहले पेपर में मैं थोड़ा, आज ही के दिन था, शाम को 4 जने रुके थे, जिनमें से 3 का सिलेक्शन हो गया और एक का 16 नंबर पे वेटिंग में रह गया। वो 4 जने रुके थे। एक सर क्या है 12 बजे तक अपन थोड़ा लेते हैं टेंशन, 12 बजे तक सोए, और एक साथी ने अलार्म भर लिया जल्दबाजी में 3:30 बजे का। वो अलार्म बोल गया, 3:30 बजे में जग गया। उसके बाद सामने 9 बजे से एग्जाम, नींद आती है क्या? नींद मेरे को आई नहीं। और वहां जाके देखा मेरे को रीजनिंग, साइंस, मैथ, वैसे भी आर्ट्स बैकग्राउंड वाले को आपको पता ही है, इंग्लिश तो मेरे को आज तक पढ़नी नहीं आती, और वो मेरे को मिले ही नहीं सर। 5 क्वेश्चन तो इंग्लिश के मिले ही नहीं पेपर में। और ना मेरे को साइंस में, हालांकि पेपर थोड़ा इजी था, लेकिन साइंस वाले भी मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आए। रीजनिंग और मैथ वाला मैं कर नहीं पाया। मैंने सोचा इस एग्जाम में तो पास ही नहीं होंगे। और मेरी जिंदगी में पहली बार, मैं कभी मायूस नहीं होता, मेरे चेहरे पे हमेशा हंसी रहती है, लेकिन मैं पहली बार इतना उदास हुआ कि मैंने सोचा आज इस पेपर में फेल हो गए और अपनी मेहनत गई। रूम पे आया, ये आ गए उधर से सारे, चारों जने बैठ गए, मिलाने लगे। फिर भाई जितना मेरे को गुस्सा आया इन पे चारों पे निकाला। मैंने कहा यदि मैं पहले पेपर में फेल हो गया ना तो तुम में से कोई एग्जाम नहीं देगा, मैं बाहर से दरवाजा बंद करके जाऊंगा। तो ये क्या है कि डर गए चारों और कोई नहीं बोला। फिर आपको बताता हूँ जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना अपन, लास्ट में क्या काम आते हैं। फिर मैं गुस्से गुस्से में वेबर का सिद्धांत, सर शायद 4 पेज थे, वो लेके मैं बालकनी में चला गया। और वो 4 पेज में से 3 क्वेश्चन आए थे, उन तीनों के गलत है, क्योंकि वो सूत्र पूछे थे ना अपने को, इनटू 100 वगैरह फार्मूला, वो मेरे ही सही है सही सारे, क्योंकि वो वेबर वाला मैं लेके गया था और वो उसमें से 3 क्वेश्चन आ गए। तो ज्योग्राफी कितनी अच्छे से पढ़ाते हैं डिवीजन में, ये इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं कि साइंस सब्जेक्ट में गौरसिया सर के बाद में मेरा ही नंबर है सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने का, और सबसे ज्यादा 112 मेरे क्वेश्चन राइट हुए थे सब्जेक्ट में। और पहले में 135 के 35 क्वेश्चन थे, मेरा सब्जेक्ट की वजह से ही सिलेक्शन हुआ है। ये नियमित सर के पास पढ़ाई, सर का सबसे प्रिय स्टूडेंट था। एक और था मेरा दोस्त सुकाराम, वो मात्र 1 नंबर से रहा है, और दूसरा मैं था। तो मेरा हो गया सिलेक्शन, और शायद सर को इतनी खुशी हुई कि हाथों हाथ सर ने मेरे को सबसे पहले ही फोन किया होगा, भले ही गौरव सर का दूसरी रैंक आई होगी। क्योंकि मैं तो कभी कोई प्रोग्राम 10 दिन पहले, सर एग्जाम से 10 दिन पहले यहाँ कोई धरना चल रहा था ऐसे ही कोई, तो मैं पूरे दिन गया था, सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो ऐसे घूमता रहता हूँ। तो सर मैं तो मानता हूँ मेरी फर्स्ट रैंक ही है। और क्या है कि लड़कियां एक बोलती है कि हमारे घर वर के काम रहते हैं और हम सही तैयारी नहीं कर पाती, बल्कि मैं ऐसे मानता हूं कि मेरी जैसे शादी हुई 2020 में, उसके बाद मेरे को लगा कि नौकरी लगनी चाहिए। क्योंकि पहले ऐसे राजनीति का शौक था, ऐसे कॉलेज में घूमते थे कि अपन क्या नौकरी करेंगे, नौकरी, वो अर्जुन लाल शेट्टी वाला मेरे को डायलॉग याद आता है कि मैं नौकरी करूंगा तो इनको देश से बाहर कौन निकालेगा। तो मैंने ये सोचा कि भाई मैं नौकरी करूंगा तो ये अलग अलग चीजें जो गंद फैल रखी है कहीं पे भी है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, इनको कौन बाहर करेगा, ऐसा जोश रहता ही है, देखते हैं। तो फिर शादी हुई लॉकडाउन में, उसके बाद मैडम भी यूपीएससी की कर रही है तैयारी, और आरएस मेंस लिखेगी अब की बार, तीसरी बार, पिछली 2 बार हुआ नहीं। तो उसने बोला कि कुछ तू भी करेगा क्या? मैंने कहा मैं तो क्या करूंगा भाई, तैयारी कर रहा हूं, अब थोड़ी जम के करनी पड़ेगी। हुआ क्या कि दोनों यहाँ साथ रहते थे, तो एक बंदिश हो गई। वो बाहर जैसे पहले 2 दोस्तों के फोन कर दिया कि आ जाओ थड़ी पे चाय पीने के लिए, और थड़ी पे बैठने के बाद टाइम का किसी को पता ही नहीं चलता, आते जाते रहते हैं, बिल निकलता जाता है, चाय पीते 2-3 घंटे बैठे रहते हैं। तो वो क्या है कि घर पे ऐसे फोन कर देती थी कि भाई, ऐसे मारवाड़ी में बोलते कि थाकी औलाद तो बाहर फिरे है। मम्मी का कॉल आता है कि बाहर कितना ही फिरे भाई, मैं क्यों, मैं तो 2 मिनट जा रहे हो।
तो मुश्किल से शाम को इस टाइम मैं सुकाराम गुजर की थड़ी रहता था और मैं रहता था यहाँ पे त्रिवेणी। तो मैं बोलता था कि यार थोड़ी देर आजा, वो भाव खाता था कि नहीं आऊंगा। अब मेरे को तो 1-2 घंटे वो बोलती घर पे पहुंच जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, झेलेंगे, जेल है तो है। तो फिर वो जेल नहीं, मेरे कैरियर में मतलब सबसे ज्यादा मजबूत पक्ष उभर के आया कि मैं नियमित, क्योंकि वो पूरा जो मैं रहता था मकान में सिर्फ गर्ल्स ही रहती थी, 10-11 गर्ल्स रहती थी, मैं अकेला लड़का था। तो मेरे पास पढ़ने का राव कोई चारा ही नहीं था सर। तो फिर मैंने सोचा यहाँ से निकलना है तो अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बस गया तो अच्छे से पढ़ाई करी और नतीजा आपके सामने सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बेराराम ने ओरिजिनल रूप से, मूल रूप से जो बातें थी दोस्तों आपके साथ शेयर किए। हो सकता है ऐसी परिस्थितियां बेराराम जैसी परिस्थितियां अन्य किसी छात्र के साथ रहे। कुल मिला के आपने जो अध्ययन किया बड़ी मौज मस्ती के साथ किया। सबसे बड़ी विशेषता ये रही, कभी आपने तनाव नहीं लिया, कभी इसको बोझ नहीं बनने दिया कि मैं तैयारी कर रहा हूं। बहुत मस्ती के साथ और इजी वे में निकाल दिया आपने। धन्यवाद नागौर से बेराराम आपका। और थोड़ा सा टेस्ट सीरीज का क्या योगदान है? टेस्ट सीरीज एक कई बोलते हैं, अभी मेरे को बाहर बोला था कि ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव जैसे सर के हर टॉपिक के बाद टेस्ट दे रखे होते हैं ऐप में। तो मेरे को क्या है कि गौरसिया सर तो बोल रहे थे 176 के आसपास दिया है, और बाकी सारे लगभग मेरे को लगता है मेरे जैसे ये शुरू शुरू में मेरे को जोश रहा सर, मैंने 70 टेस्ट तो दे डाले, उसके बाद मैंने खोला ही नहीं टेस्ट वाला। तो जो टेस्ट में दे रखे थे तो लगभग जो 70 के आसपास दिए थे उनमें इंटू 30 कर लो, इतने तो मेरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हुए और अच्छी तरीके से हुए। उसके बाद जो 150 क्वेश्चन आए थे वो चलाए थे आपने ऑफलाइन। ऑफलाइन मैंने जो 12 या 13 टेस्ट हुए थे सर शायद, वो मैंने हर एक टेस्ट रेगुलर दिया। और पहले पेपर में मेरी 11वीं रैंक थी। और जैसे सुकाराम में राकेश, ये जो मेरे मामा जी का लड़का है, इनकी क्या है कि पहले रैंक आ गई तो मुझे इनसे जलन हो गई थोड़ी, क्योंकि दोनों का एडमिशन ही मैंने करवाया था। मैंने कहा यार ये तो गलत है। अब भाई गलत तो है ही। तो बोले कि भाई पढ़ के आता। फिर सर मेरे को क्या है कि भले ही वो कोचिंग का टेस्ट हो, लेकिन पहले उस दिन मेरे को टेंशन हुई। मैंने कहा यार ये दोनों लग जाएंगे, अपन कहीं पीछे नहीं रह जाए। तो फिर उसके बाद पहले टेस्ट के बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। और बाकी आप देख लेना, मेरे पास जो भी बाकी के टेस्ट थे उसके जो आपने पारितोषिक के तौर पर पेन दिए थे वो मेरे पास सारे पड़े। ठीक है, तो आपको हर टेस्ट जो सर आपको दिलवाते हैं वो हर टेस्ट आपको देना है। और ऑब्जेक्टिव जो आपको सही लगे कि इसमें सबसे ज्यादा कम त्रुटि है तो वो ऑब्जेक्टिव आपको लाना है। और वो जो नीचे डिस्क्रिप्टिव दे रखा है हर क्वेश्चन के नीचे, वो आपको देखना है। ठीक है, और चाहे आप कोई सी भी लेके आओ, उसमें कई ऐसी होती है जो लेंथी होती है। वीडियो सॉल्यूशन आपको देखना ही है। उसके बाद जो टेस्ट होने के बाद आपके पास बहुत समय है, ऐसे उसको जाया नहीं करना है। भले ही आप 6 घंटे पढ़ो। और मैं तो मानता हूं कि सर जितनी देर आपकी क्लास लेते हैं ना, ईमानदारी से आप वो क्लास ले लेना और उससे आधा टाइम जाके आप देख लेना। और शाम को रोटी जो कोई बनाता है, खुद ही बनाते हैं अमूमन शायद मेरे हिसाब से, तो आप उस टाइम वीडियो सॉल्यूशन चाहे लाइव देख लिया करो। लाइव देखो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लेते हो, और बाद में टाइम मिलता है तो बाद में देख लिया करो। लेकिन एक ही सक्सेस का एक ही मंत्र है, सर के पूरे नोट्स पढ़ो। और अच्छी सी, मैं पेल के लिए बोलूंगा, क्योंकि पेल थोड़ी इजी भी पड़ेगी और उसमें लास्ट में शॉर्ट्स भी दे रखा होता है, तो उसको पढ़ना आपको यदि टाइम मिले तो। बाकी सर के नोट्स सफिशियंट है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको। ज्यादा मैटर इधर उधर से नहीं तो मेरी तरह काफी लंबे टाइम से लगोगे, क्योंकि रायता नहीं पिलाना अपने को, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है। मैंने जिंदगी में पहली बार पॉइंट टू पॉइंट इसी को पढ़ा है और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है एक अच्छी गाइड लेके आनी है, जो डिस्क्रिप्टिव दे रखी हो नीचे, और सर के जो पेपर है टेस्ट सीरीज वाले वो पढ़ने, और जो नोट्स क्लास नोट्स है उसमें जितना सर पढ़ाते हैं, शायद मेरे हिसाब से सर उसमें ऐप में भी 1800 पेज के नोट्स है। तो कई सोचते हैं कि इतने, ये इस वाला तो थोड़ा ऊपर ऊपर से आ गया पेपर, वैसे लेवल का था, थोड़ा सा अंदर से आता ना। तो आपको जो सिलेक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे 70, ये 140 होते हैं, अदर कोई कोचिंग से होते ही नहीं। क्योंकि मैंने और गौरसिया सर ने अदर जो कोचिंग है ना, उनकी भी टेस्ट सीरीज के जो पेपर थे वो भी लेके देखे, लेकिन उनका कोई मेरे को उतना जो सर का जो लेवल था उससे बेटर मेरे को लगा नहीं। बाकी अपनी जगह सबका लेवल अच्छा ही होता है। तो सर के क्लास के नोट्स आपको खुद बनाने, या चाहे उनकी कॉपी करवा लेना जो ऐप में। और जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अमूमन जो 150 क्वेश्चन करवाते हैं उनमें 500 क्वेश्चन हल हो जाते हैं, क्योंकि हर एक लाइन का एक क्वेश्चन बनता है। और एक अच्छी सी ऑब्जेक्टिव गाइड लेना, मेरा तो यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर आप लोगों ने मुझे सुना।
धन्यवाद। बेराराम नागौर से जुड़े थे अभी हाल ही आपने आरपीएससी में चयन दे करके, हालांकि इससे पूर्व आपने लैब असिस्टेंट के पद पर सिलेक्शन दिया है, लेकिन अभी आपको यहाँ नहीं रुकना था। आप अभी व्याख्याता बन गए और आपने नेट भी इसी दरमियान क्लियर कर लिया। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। मैंने यहाँ सर से पढ़ा तो ज्योग्राफी में मेरा अभी मैं जो पोस्टेड हूँ जोधपुर में लेब असिस्टेंट के पद पे। और सर मेरा क्या है कि रेट में तो ये लेब असिस्टेंट का 3 दिन पहले रिजल्ट आया, तो मैंने थोड़ी साइकोलॉजी और जो मैनेजमेंट था वो पढ़ा नहीं, और उसमें क्या है कि ये फैक्ट वाले क्वेश्चन आ गए, तो मैं 207.36 थे और 209 पॉइंट कुछ 20 के आसपास मेरिट गई है, तो उसमें 1 नंबर से रह गया, नहीं तो 3 में सिलेक्शन ले लेता 2023 में। धन्यवाद बेराराम। हम तो ये चाहते हैं कि अब आरपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो रही है उस पद पर आप पदस्थापन ले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।